दोस्तों, आपने बहुत सारे ओपिनियन पोल देखे हैं और इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनावों में सारे ही न्यूज़ चैनल ने ओपिनियन पोल दिखाए हैं। कुछ ने वीकली भी दिखाए हैं, कुछ ने मंथली दिखाया है, कुछ ने कम से कम एक बार तो ज़रूर दिखाया है। लेकिन जो इन्होंने ओपिनियन पोल दिखाए हैं, क्या इनकी विश्वसनीयता इतनी है कि उन पे हमें विश्वास करना चाहिए? अगर हम भूतकाल में जाएं तो जो 2017 में इन्होंने ओपिनियन पोल दिखाए थे, उनकी एक्यूरेसी क्या थी? क्या वो जो रिजल्ट आए थे उनके आसपास भी थे? अगर नहीं थे तो हमने क्यों आज़ादी दी हुई है इनको कि ये नेशनल टीवी पे आके पब्लिक की ओपिनियन के नाम पे पोल दिखाएं जो कि रिजल्ट के आसपास भी नहीं होते हैं? भारत में ऐसी कोई रेगुलेटिव और कोई रेटिंग एजेंसी नहीं है जिससे आप ये पता कर सकें कि इन ओपिनियन पोल्स की विश्वसनीयता क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, 2017 के ओपिनियन पोल में एक भी ओपिनियन पोल रिजल्ट के आसपास भी नहीं था। इनका जो मार्जिन ऑफ एरर होता है 3%, 5% का, लेकिन इनके मार्जिन ऑफ एरर 50%, 100%, 70%, 80% तक थे। जिस पार्टी को इन्होंने 150 सीट दी थी उस पार्टी को 20 सीट भी नहीं मिली थी, और जिस पार्टी को इन्होंने 120 सीट दी थी उसको 325 सीट मिली थी। तो आप समझ सकते हैं मार्जिन ऑफ एरर कितना था। इसलिए इस बार भी जो ओपिनियन पोल जो दिखा रहे हैं, इसकी विश्वसनीयता मुझे तो नहीं लगता है, और चुनाव आयोग को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए और एक रेगुलेटर होना चाहिए इनके लिए। क्योंकि देखो, लोकतंत्र में आपको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन आप लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं रख सकते जिनसे जिनसे लोकतंत्र प्रभावित होता हो। आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन पब्लिक की ओपिनियन के नाम पे आप अगर प्रिडिक्शन करोगे और वो गलत निकलेगी, तो जब रिजल्ट आपके खिलाफ जाएंगे तो आपको भी इस बात पे कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। इतने सारे ओपिनियन पोल देने के बाद भी आपके ओपिनियंस पोल रिजल्ट के आसपास भी क्यों नहीं होते, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं होते तो किस अधिकार से आप ये ओपिनियन पोल किए जा रहे हो? क्या सिर्फ टीआरपी के लिए? क्या अपने बॉसेस को खुश करने के लिए? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? कुछ तो कारण है, क्योंकि आप इस काम में अच्छे नहीं हो ये तो मान लो। ये काम करने में आप अच्छे नहीं हो ये तो मान लेना चाहिए आपको। और मैं न्यूज़ चैनल से भी पूछना चाहता हूँ, आपको पता है ये औंधे मुंह गिरते हैं रिजल्ट वाले दिन, फिर भी आप पिछले 2 महीने से लगातार ये ओपिनियन पोल कैसे दिखा सकते हो? आपकी कोई भारत के लोकतंत्र के प्रति कोई जवाबदेही है कि नहीं? आप पूरे 2 महीने तक बोलते आते हो कि हमारे ओपिनियन की अकॉर्डिंग ये पार्टी जीत रही है, इसको इतनी सीट मिलेंगी, और रिजल्ट में उससे आधी भी सीट नहीं मिलती। और फिर से अगली बार जब इलेक्शन आते तो उन्हीं एजेंसी को लेके आप आते हो, उन्हीं के आंकड़े दिखाते हो। तो ऐसा करना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि ये लोग 15 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 14,000 लोगों से पूछ के, वो भी पता नहीं सैंपलिंग कैसे की, कहाँ से की, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, 14,000 लोगों से पूछने के बाद आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इलेक्शन कौन जीतने वाला है। 14,000 लोग 0.01% होते हैं। क्या 0.01% लोगों से पूछ के आप ये बता सकते हो कि 15 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कौन चुनाव जीतने वाला है?
अब इसमें आप बोलोगे कि अमेरिका में तो इससे भी कम सैम्पलिंग साइज होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अमेरिका के इलेक्शन को पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ और उनकी एक्यूरेसी 89% से ज़्यादा होती है। उनका जो मार्जिन ऑफ एरर है, रिजल्ट उसके आसपास ही होते हैं। एक दो अपवाद हो सकता है, उसके भी कारण हो सकते हैं, लेकिन 89% एक्यूरेसी है। उनकी जो रेटिंग एजेंसी है वो रेटिंग देती है और उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किस पोल की एक्यूरेसी कितनी थी। और 30 करोड़ के अमेरिका में 1000 लोगों से पूछ के आप करेक्ट ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन हम भारत जैसे देश में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। वोटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, कास्ट कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, मुद्दे चेंज हो जाते हैं, डेमोग्राफी चेंज है। तो वहाँ पे इस टाइप के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये पॉसिबल है। उसका दो बड़े बड़े कारण हैं। पहला कारण कि वहाँ के 70% लोग पहले से ही किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए, वो दो पार्टियों से जुड़े हुए, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो जो 70% हैं वो उन्हीं को वोट देते हैं जिस पार्टी से जुड़े हुए। बाकी जो 30% है उसी में आपको देखना है कि वो किधर जाएंगे और कौन से स्टेट में कहाँ जाएंगे। और वो जो उनके जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत कम है, एथनिक ग्रुप भी वहाँ पे कम है, तो उनमें आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। लेकिन जहाँ जिस देश में 99% लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, उस देश में इस टाइप के प्रेडिक्शन करना, जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से तो संभव नहीं है। और फिर भी आप अमेरिका की नकल करना चाहते हो, आप वीकली मंथली ओपिनियन दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। यहाँ पे कोई रोक लगाने वाला नहीं है, कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपके सारे ओपिनियन गलत थे पिछली बार, आप किस अधिकार से ये कर रहे हो। आप इस काम में अच्छे नहीं हो मान लो, लेकिन टीआरपी के लिए दिखा सकते हो। दो पार्टी के प्रवक्ताओं को बुला के आप लड़वा सकते हो। जिसको जीतता वो दिखाएगा वो खुश होगा, और जो हार रहा था बिल्कुल ही उसको थोड़ी और ज़्यादा सीट दे दूंगा वो भी खुश हो जाएगा, मन ही मन तो खुश होगा। सोच रहा होगा हम तो सोच रहे थे हमें 50 ही मिलेंगी, अगर ये 200 दिखा रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो करते हो ना दोनों पार्टियों को बुला के, वो बंद होना चाहिए। और इसी के चक्कर में कोई भी ओपिनियन पोल एक तरफा दिखाता ही नहीं है, क्योंकि एक तरफा दिखाएगा तो दूसरी पार्टी का प्रवक्ता आएगा ही नहीं है। इसीलिए वो दोनों तरफ दिखाते हैं कि जिसको 50 नहीं आने वाली उसको 100 दिखा दो, और जिसको 200 आने वाली उसको 150 दिखा दो, या जिसको 50 आने वाली उसको 100 दिखा दो। तो बैलेंसिंग एक्ट हो गया, दोनों पार्टी के प्रवक्ता आएंगे आपके चुनाव आपके चैनल पे एक दूसरे पे गुस्सा उतारेंगे, थोड़ा सा टीआरपी जनरेट होगा, थोड़ा सा माहौल क्रिएट होगा, थोड़ी सी लोगों को मजा आएगा, थोड़ी सी तालियां बजेंगी और एक प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन जो सेफोलॉजी है इंडिया में क्या इतनी आसान है? क्यों ये ज़्यादातर जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को बोलते हैं ये बार बार मुंह की खाते हैं, लेकिन फिर भी वही काम करते आ रहे हैं? कोई तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो इंडिया में इतने सारे सर्वे होने के बाद भी अभी भी लोगों की सर्वे पर विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनसे प्रभावित होते हैं। वो भी गलत है कि आप गलत आंकड़े दिखा के, आप गलत प्रोजेक्शन करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये दोनों ही कसौटी पे खड़े नहीं उतरते हैं, सेफोलॉजी के और लोकतंत्र के, दोनों के साथ ही मजाक हो रहे हैं। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं।
17 के जो ओपिनियन पोल थे वो सारे के सारे औंधे मुंह गिरे थे। उनमें जो मार्जिन ऑफ एरर जो बोलते हैं 3 से 5%, ज़्यादातर ओपिनियन पोल का मार्जिन ऑफ एरर 40%, 50%, 70%, कुछ का तो 100% से भी ज़्यादा था। तो जो आंकड़े आपने दिखाए, जो प्रोजेक्शन आपने किया, रिजल्ट उससे 100% अलग आ रहा है। फिर आप अपने आप को सर्वे एजेंसी बोलोगे, नेशनल न्यूज़ चैनल पे आप अपने सर्वे दिखाओगे, किस अधिकार से? नैतिकता का कोई तकाजा होता है लोकतंत्र में? अगर चुनाव आयोग इस पर रोक नहीं लगाता है तो आपको भी कभी मिरर में अपने देखना चाहिए, अपने काम को देखना चाहिए कि हमने जो काम किया था उसमें हमें कितनी सफलता मिली। और अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ा सा भी ज़मीर है, कहीं पर भी जिंदा है, तो ये काम करना बंद कर देना चाहिए, या फिर अपने तरीके बदलिए। कोशिश कीजिए कि आपके जो प्रोडिक्शन है रिजल्ट के आसपास हों। चलो दोस्तों, मैं अगले अंक में आपको बताऊंगा कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके ज़्यादातर ओपिनियन पोल गलत जा रहे हैं। तब तक के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल यथार्थ RNA सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा फेसबुक पेज अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, जो कि यथार्थ RNA के नाम से ही है, तो उसको फॉलो करिए। हम आपसे बिल्कुल मिलते हैं एक और अंक में, जिसमें हम बात करेंगे कि ये लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।